इसी शिष्यों पर खान पान आदि की वर्जनाएं क्यों नहीं लगाई जाती है, जबकि अन्य पंथों में ऐसा होता है? एक भाई ने पूछा है कि शिव शिष्यों पर खान पान की वर्जना क्यों नहीं लगाई जाती है? माने हुआ कि मत खाइए, मत खाइए, खाइए, मत करिए। देखिए भाई, गुरु शिष्य की परंपरा में कानून गुरु का चलेगा, चेला वाला का नहीं चलता। किसी को गुरु बनाइएगा तो नियम कानून उसका चलेगा कि हमारा आपका चले, नहीं चले। हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया तो कानून उनका चलेगा, हमारा आपका थोड़े चले। उस जगत के गुरु हैं, जगत में भिन्न भिन्न प्रवृत्ति और प्रकृति के लोग हैं कि नहीं है? एक आदमी के अंगूठे का निशान संसार में आज तक दूसरा नहीं मिला। किसी के अंगूठे का निशान संसार में एक नहीं है। तो भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां हैं, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ सोचता है। भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां हैं और भिन्न भिन्न प्रकृतियां भी हैं, स्वभाव भी भिन्न भिन्न है, चाहते भी भिन्न भिन्न लोग हैं, सोचते भी भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं और स्वभाव भी भिन्न भिन्न है। अंगूठे का निशान एक नहीं हुआ तो बाकी चीजें अब क्या एक होंगी? वो जगत का गुरु है और ये संसार उसी शिव का है। भले हमारा आपका महादेव नहीं हो, शिव के तो हम सभी हैं, हमारा आपका महादेव हो या नहीं हो। हमारी तो बीवी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारा पैसा है, हमारा घर है। महादेव को तो इसी के लिए खोजने जाते हैं। महादेव के तो सभी हैं, उस शिव के तो सभी हैं, उस खुदा की खुदाई तो पूरी की पूरी है, वही है सब कुछ, तो उसके तो सभी हैं। वही जगत का गुरु है, वही गुरु भी है, वही जगत का पिता भी है, वही जगत की माँ भी है, सब कुछ वही है। तो जब वो जगत का गुरु है तो कैसे आप नियम बनाएंगे कि ये नहीं करो, इस काम को करो? आप तो बना नहीं सकते हैं, बनाएगा तो हुए असमुद्र। और मैं आपको बताता हूं, सहरसा में एक बार बाढ़ आई, बिहार का एक जिला है सहरसा, बाढ़ आ गई। मैं उस समय मधेपुरा में मैं स्टेट था, तो सरकार की सामग्री और सरकार की राहत पहुंचने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है, इंतजाम करना पड़ेगा तब जाके होता है। इस बीच में लोग क्या करते हैं आपको पता है? रेलवे लाइन पर लोग चले जाते हैं परिवार को लेके, ऊंची जगहों पे चले जाते हैं परिवार को लेके, चारों ओर पानी है और कुछ नहीं है। वहीं की मछलियों को वो तलते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, अपने को जिंदा रखते हैं। क्या करेंगे, खाएंगे क्या? वो वहां तो केवल पानी ही पानी है। क्या उन मछलियों को जो बाढ़ में डूबे हुए लोग हैं ऊंचाइयों पर, उन मछलियों को खाने के चलते उनका शिव गुरु नहीं होगा भाई? काहे? महादेव उनका नहीं है, वो तो सबका है ना, सभी उसके हैं ना। तो मछली खाने से महादेव उनका गुरु नहीं होगा। ठीक है, आप खाएं या नहीं खाएं आप जाने, आप उसको महादेव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बता, मेरी बेटी है सिंगापुर में, मेरे दाम एक ही बेटी है, यह हिंदुस्तान अखबार में थी बिहार में, अभी सिंगापुर में है वो, और उसके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं वहीं सिंगापुर में। एक बार मेरे दामाद ने फोन किया मैं मुझको डेरे पर पटना में, उस समय मैं वहां ज्वाइंट सेक्रेटरी था गवर्नमेंट में, सरकार में, कि यहाँ तो खाने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। हमने कहा कि सिंगापुर में खाने के लिए आपको कुछ नहीं मिलता है, खाली मांस मछली मिलता है, समुद्र का जानवर है, यूं है वो है। तो यहाँ तो हम बंद खाते, पाव रोटी खाते रह रहे हैं। वो है शाकाहारी, मेरे दामाद पूरी तरह है शाकाहारी। समस्या हुई उनके भोजन की, तब हमने बेटी को हिंदुस्तान अखबार से रिजाइन कराया और तब उसको सिंगापुर भेजा कि जाओ कुछ बनाओ ना, तो डॉक्टरवा को खिलाओगी ना। वो तो कहता है कि यहाँ कुछ सब्जी तब्जी कुछ मिलते नहीं करती है, बड़ी महंगी। यहाँ एक दो दुकानें हैं पूरे सिंगापुर में जहाँ सब्जियां मिलती हैं, भारी मुश्किल है। कहा सिंगापुर के लोगों को शिव को गुरु मानने का अधिकार नहीं है क्या? क्या समुद्र के किनारे रहने वाले मछुआरों को शिव को गुरु मानने का अधिकार नहीं है क्या? अरे बाघ भी उसी का है, गाय भी उसी की है, बैल भी उसी का है, बकरी भी उसी की है। तो जब शिव को गुरु बनाएंगे आप तो इन नियमों को तो लागू कर ही नहीं सकते आप।
और इसीलिए हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग नहीं बोलते हैं कि मांस मछली खाएं आप, हम लोग नहीं बोलते हैं कि मांस मछली छोड़ें आप, हम लोग कुछ बोलते नहीं, कहते हैं कि जो मेडिकल साइंस कहता है सो करिए, आपको जो ठीक लगता है आपके शरीर के लिए जो ठीक है सो करिए, लेकिन 3 काम जरूर करिए। शिव को गुरु बनाइए और गुरु बना के उनको रखिए अपना गुरु, उनको प्रणाम करना सीखिए, उनसे दया मांगने की कोशिश करिए और शिव गुरु हैं इसकी चर्चा करिए। ये 3 तो काम करिए, बाकी आप बुझिए कि साग खाते हैं कि क्या करते हैं वो आप हैं। एक बहन की जिज्ञासा साहब से, बहन संध्या रानी तंग की। सब लोग बोलते हैं कि आप 8 साल से 14 साल तक तपस्या किए, तो आप कब पढ़े और कलेक्टर के पद पर आए? कृपा कर। कौन सवाल है वो? एक गुरु बहन ने पूछा है कि सुनते हैं कि आप 14 साल तक तपस्या किए। तपस्या नहीं किया, हम छिछियाए। छिछियाना पूछते हैं ना, छुछुंदर छिछियाता है। हम तपस्या नहीं किए, दिन भर जो का साधना मिलता था हमको गुरु लोगों से चाहे जो भी लोगों से वो करते थे। रात भर मसान में जाकर के अंत संत करते थे। होता क्या है ना कि जैसे हम अभी राज रामपुर में कुछ दिन रह जाए तो लोगों से दोस्ती हो जाए, नहीं हो जाए? कुछ दिन हम रह जाएंगे तो लोगों से दोस्ती हो जाए, पहचान हो जाएगी, आना जाना शुरू हो जाए। तो 14 साल तो रात में मसान जाते थे, वहां के लोगों से दोस्ती हो गई। वहां जो लोग रहता है वहां से दिखता नहीं है जल्दी। असम है बड़ा अच्छा, ये हमको उतना बुझाता नहीं था, बचपन से थे, तो वहां के लोगों से दोस्ती हो गई। दिन में योग की साधना मैं करता था। हाँ, ये बात सही है कि मैं पढ़ता नहीं। बाप मेरे अफसर थे, कू हम पर कहते थे। मेरा एक छोटा भाई DIG है अभी राजस्थान में, वो पढ़ाकू था। मेरी 2 सिस्टर है, सब पढ़ाकू अफसर है सब। हम थे एकदम भोचू, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, मार झगड़ा ये वो, कभी किसी को पीट देना, कभी किसी। रात भर मसान में रहिएगा तो करिएगा का, रात भर जगे हुए हैं आप मसान में तो भले झगड़ा नहीं कीजिएगा तो करिए दीजिए। 14 साल के बाद हमको लगा कि साला हम फंस गए, गलत जगह में फंस गए हम साला। जिन लोगों से हमारी दोस्ती हुई थी वो महादेव के रूप में हमसे मिलने आता था। हम इस खुशफहमी में थे कि चलो बड़ा मजा है कि महादेव के लोग मिल रहे हैं हमसे मसान में। साला एक दिन वो निकल गया प्रेत। लाख हम आपसे भाषण दे दें, आप हमारे साथ 2 साल रहिएगा तो नहीं पूछिएगा कि साला बोलता कुछ है करता कुछ है, बुझेगा? तो हम भी कुछ दिन में पूछ गए कि साला दिखता कुछ है करता कुछ है, साला प्रेत है, महादेव कहने का आदमी नहीं है साले। हमको बड़ा दुख हुआ कि पढ़ाई भी गई, बाप माई का जो तिरस्कार है वो भी बर्दाश्त किया, पढ़ते लिखते नहीं थे। तब मेरे दिमाग में आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। अब भगवान हमने सुना था महादेव के बारे में, आज से समझा दूंगा मैं, उस दिन मैं समझा नहीं सकता था, हमने सुना था। हमने शिव को गुरु मान लिया। और आपको बताऊं मैं, शिव को गुरु मानने के बाद में अकेले कमरे में रहता था। मेरे बाप बड़े अफसर थे, उनके घर में नहीं रहता था, केवल खाना खाने जाता था और बैठ के मैं रोता था। मैं रोया करता था कि साला कहां फंस गए हम, कौन फेरा में पड़ गए हम। सारा बाप मैं वैसे था, आज तक हमारा संबंध ठीक नहीं हुआ। मेरे पिता से चले भी गए दुनिया से, वो मां भी चली गई। बाप ऐसे वैसे है, सगे संबंधी से। अभी मेरा संबंधी सब हमको पूछता है कि सारा अब कहा बोलेगा, इतना करोड़ आदमी मेरे साथ है, बोलता तो कुछ नहीं है लेकिन मोने मन पूछता है कि टोटल सारा फकाइत है हरिद्रानंद, जितना मेरा संबंधी है सब। बचपन में देखा है, किसी को तड़िया दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, रात भर मसान में बैठूंगा। मैं रोता था बैठ के शिव को गुरु मानने के बाद कि कहां मैं फंस गया। और इसीलिए किसी से नहीं बोलता था मैं कि मैंने शिव को गुरु माना, मैं चुप रहता था। लेकिन क्या कहिएगा, आपको विश्वास हो या नहीं हो, वो तो गुरु है। और मेरा रोना काकर हो गया
उस शिव को गुरु मान के नमः शिवाय मंत्र मिला और उसी साल बिहार कमीशन में बैठा। उसके पहले मैं आईपीएस में आया। तो मैं अभी तो थोड़ा हेल्थ मेरा ठीक है। पहले लोग कहता रहता है कि तेज हवा चलेगी ना तो हरेंद्र जी को पकड़ो उधिया आ जाए, वही दुबले पतले थे। आईपीएस में मैं आया तो हेल्थ ग्राउंड पर मुझको मेडिकल से रिजेक्ट किया गया। दूसरे साल में डिप्टी कलेक्टर हो गया। अब कैसे हो गया ये भैया? कोई बहुत खूबसूरत है, उसमें उसका काम मेरी कैसे बता दीजिए। कोई बहुत देखने में अच्छा नहीं है, उसमें उसका क्या दोष है बता दीजिए। कोई ठिंगना है, उसमें उसका क्या कसूर है बता दीजिए। कोई बहुत लंबा चौड़ा खूब हेल्दी हो गया है, उसमें उसका क्या मेरिट है सो बता दीजिए। अरे देने वाले ने दिया है, जो दिया सो ठीक है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। तो पढ़ने लिखने में तो मैं भोचू था, लेकिन अब क्या करिएगा। उस जमाने में तो चोरी भी नहीं होती थी। आईपीएस में आया, दूसरे साल डिप्टी कलेक्टर हो गया, पूरी नौकरी प्रशासन में रहा मैं। लेकिन इससे होता जाता क्या है? अगर शिव हमारे आपके गुरु नहीं हुए, जिंदगी के कुछ वक्त हम लोगों ने शिव को नहीं दिए, तो फिर इस जीने का क्या अर्थ है? आएंगे दुनिया में, जाएंगे यहाँ से। यहाँ हमारा आपका कुछ थोड़ी ही है, रहेगा नहीं। खाली हाथ पैदा हुए थे ना, याद रखिएगा। हमको आपको खाली हाथ ही जाना है, कुछ नहीं जाएगा यहाँ से। सुंदरगढ़ जिले के इस राज रामपुर, बड़ा मेहनत से बोले के पड़े, राज रामपुर के इस फुटबॉल मैदान में मैं तो पहली बार आया और आपके दर्शन का सौभाग्य मुझको मिला, गुरु चर्चा करने का सौभाग्य मुझको मिला। फिर कभी आप बुलाएंगे तो मैं चेष्टा करूंगा कि जरूर आऊं। आप अभी बैठे, आप बताएं नहीं, फिर मुझको मौका मिलेगा तो मैं जरूर चेष्टा करूंगा कि आपके दर्शन करूं, आपके इलाके में आऊं। मैं महादेव का चेला हूँ, महादेव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ। फक्कड़ का चेला फक्कड़ होता है, महादेव को तो ऐसे भी लोग फक्कड़ कहते हैं। देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी आपको दिक्कतें हुई, आपको असुविधाएं हुई, आप हमारे इस महादेव के महोत्सव में आए। मैं अपने महादेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखमय हो, शिवमय हो, आपके जो दुख हैं थोड़े कम हो जाएं, और शिव के शिष्य के रूप में मैं आपको बिना अधिकार ये आशीर्वाद भी देता हूँ कि आपका जीवन सुखमय हो, शिवमय हो, आप शिव के सचमुच में शिष्य बने। और आप सबों के चरणों में, जितने जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आपके सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए।